ज्यादातर माहिर मुआशियात ये कहते हैं बात कि पाकिस्तान चल सकता है या पाकिस्तान का पावर सेक्टर। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला हमारा पावर सेक्टर है। इदारों के दरमियान जेर गर्दिश कर्जे जिनको हम सर्कुलर डेट कहते हैं वो 5 ट्रिलियन 5,000 अरब के करीब। IPPs हमने खड़ी कर दी, 2052 तक के उनके साथ मुआहदे कर लिए कि आप बिजली बनाए ना बनाए हम आपको पैसे देंगे। वैसे तो ये नाजुक मोड़ जो है 78 सालों से हम नाजुक मोड़ पे ही चल रहे होते हैं, लेकिन कभी ये नाजुक मोड़ कुछ ज़्यादा ही नाजुक हो जाता है और कभी थोड़ा सा दरमियाने लेवल से गुजर रहा होता है, लेकिन हम होते नाजुक मोड़ पे। अब पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर के प्रॉब्लम्स हैं, जो आने वाले वक्त में पेट्रोल महंगा होता हुआ नजर आ रहा है, जो बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, जो फर्टिलाइजर महंगा होगा, अशिया खुरोनोश महंगी होंगी, कर्जों की सूरत हाल, सैलरीड क्लास इतना टैक्स दे रहा है जो रियल स्टेट और सरकारी मुलाजमीन इतना नहीं दे सकते हैं। और हमारे वजीर खजाना साहब इस वक्त जानते हैं, आप इंटरनेशनल मीटिंग्स में हैं, ढूंढ रहे हैं कोई रास्ता कि हम कोई कमर्शियल लोन, कोई यूरो बॉन्ड, को पेंडा बॉन्ड, किसी तरीके से पैसे जनरेट करें, सऊदी अरब को हाँ भर दे। सऊदी अरब सोच रहा है इस वक्त तक भी कि हमें वो शायद पैसे दे दे, कंफर्म नहीं है, 50-50 है, अल्लाह करे दे दे ताकि इनकी मुश्किलात और हमारी मुश्किलात कम हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जंग से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर कयामत आ गई है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा पेट्रोल, डीजल और गैस का बॉम्ब फूटा था। पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस पाकिस्तान के अंदर आसमान पे चली गई है। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कमी महसूस होने लगी है और बहुत बड़ा लोड शेडिंग भी होने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गैस की कमी है, इसीलिए पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी को भी पैदा नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बात तो सच है, मगर रसवाई की मैं पिछले 30-25 सालों से ना पावर सेक्टर को देख रहा हूँ। नवाज शरीफ का जब पहले दौर में आया था ना 2013 में 480 अरब रुपया था, मुख्तलिफ पावर कंपनियों का था, किस तरह दिया, ऑडिट नहीं होने दिया, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। आप लोगों ने IMF और बाकी के प्रेशर पे आकर जब वापडा को डी बंडल किया, आप जनरेशन कंपनियां अलहदा की, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अलहदा की, ट्रांसमिशन कंपनियां की नहीं किया, और उस वक्त 70 अरब रुपए में फायदे में 3 ट्रिलियन के करीब नुकसान में चले गए हैं। गैस का कभी सर्कुलर डेट नहीं होता था, आज गैस का सर्कुलर डेट देखिए आप कहां पहुंच चुका हुआ है। पेट्रोलियम में बेवकूफ बनाते रहे, फार्मूला पेट्रोलियम की कीमतों का फार्मूला हाईकोर्ट 2022 से मांग रही है, यानी वो अब शायद आपको पता नहीं है 75% डीजल जो है वो पाकिस्तान में पैदा हो। इंटरनेशनल तो इसका इंपैक्ट ही कोई नहीं है। आप लोकल कंपनियों को फायदा दे रहे हैं ना, यहां लूटमार चल रही है। आप क्या करते हैं, आपने आज तक देखें एक्सपोर्ट आपकी हालत क्या रह गई है। कभी जाए देखे ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखे कहां से कम, बिजली का यूनिट आप सोच नहीं सकते हैं कि कहां ले गई। गैस जो एक आम आदमी के लिए जा रही थी, आपने तबाही और बर्बादी कर दी है। आप रेट कौन मुकर्रर करता है, एक डीजी या वजीर आजम? रेट तो हमेशा पार्लियामेंट मुकर्रर करती है। टैक्स कितना लेना है, कितना नहीं लेना, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। जब मैं पूछता हूं ये लेके कहां खर्च की है, उनके पास है नहीं डाटा। असल में वो NFC अवार्ड को सामने रखते हुए देखा कि वो सेल टैक्स की शक्ल में कलेक्ट करते तो सुबह को देना पड़ना था। ये उससे बचाने के लिए अपना इन्होंने PDL का निजाम है, कोई नहीं है। मैंने चैलेंज किया हुआ है सारी चीजों को। गैस की शॉर्टेज की वजह से आपको मालूम है कि सबसे बड़ा इंपैक्ट फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर आएगा। यूरिया, DAP, बाकी खादें महंगी होंगी और उसका इंपैक्ट हमारे अशिया खुरोनोश के ऊपर आएगा। बड़ा इंपैक्ट। बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूं। आप LNG जो है ना, यहाँ टर्मिनल लगे हुए हैं 2, और वहां जो कि वहां तक कैपेसिटी पेमेंट जो कि किराए पे जब लिए होते हैं तो मैं उनमें नहीं जाता। आपको पता है कि यानी ये वो बंद करना चाहते हैं। वो बजाय आपके जो पावर प्लांट LNG से बड़ा सस्ता है फ्यूल, यानी आप क्या करते हैं, देखिए वो जो गैस है ना आपकी, वो फर्टिलाइजर को देनी है। अब LNG से आप अपने पावर प्लांट चलाएं, आपकी बिजली, यानी यहां बताया जा रहा है फिर आप शमसी तवानाई को, भाई शमसी तवानाई से बिजली कितनी महंगी बनती है। आप विंड से आए, जब वो पावर मिक्स में आते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। हमारे पास माजरत के साथ इंटेलिजेंसिया नहीं है, ना इन लोगों ने इस तरह कोई तवज्जो दी है, ये टोटकों पे चलते हैं। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी को जितना इन्होंने ताकतवर बना दी है, कोई पूछ नहीं सकता सियासतदान बेचारे की हैसियत क्या है। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो है जी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। वैसे तो इस वक्त सिचुएशन बड़ी अजीब सी उभी हुई है। मिडिल ईस्ट की एक बहुत अहम कंट्री यानी UAE के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इस वक्त, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया काफ़ी हद तक मैं कहूँगा
कि इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल का हमें सामना है। वैसे तो ये नाजुक मोड़ जो है 78 सालों से हम नाजुक मोड़ पे ही चल रहे होते हैं, लेकिन कभी ये नाजुक मोड़ कुछ ज़्यादा ही नाजुक हो जाता है और कभी थोड़ा सा दरमियाने लेवल से गुजर रहा होता है, लेकिन हम होते नाजुक मोड़ पे है। आप कोई भी हालात देख ले, कोई जंगी हालात हो, कोई किसी तीसरे कंट्री में जंग हो रही हो दुनिया के, या पॉलिटिकल कोई सिचुएशन हो, हम पे उसके असरात सबसे ज़्यादा पड़ते हैं, नुमाया होते हैं पूरी दुनिया को। अगर हम बात करें वो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों सूरतों में आता है। इस वक्त सऊदी अरेबिया हमें एक क्योंकि 3.5 बिलियन डॉलर यानी $3.5 अरब यूएई से हमने लिए हुए थे, उन्होंने वापस मांगे, उसमें से कुछ अमाउंट हम वापस कर चुके हैं और उसकी जो 2 इंस्टॉलमेंट्स है वो इसी महीने हम यानी अप्रैल ख़त्म होने से पहले हम वापस करेंगे। अब हो क्या रहा है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, सऊदी अरेबिया ने एक दफ़ा फिर खुले दिल का मुजाहरा किया, लेकिन इसके पीछे क्या है? पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया ने फ़ौजें मांगी, वो कि हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट है, लेकिन उस डिफेंस पैक्ट के हवाले से किसी को नहीं पता। शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पता हो, मुझे तो लगता है कि शहबाज शरीफ को भी नहीं पता कि भाई, बल्कि मोस्टली चीज़ों का उसको पता नहीं होता। वो बस दौरे पे जाते हैं और बड़ा जिसे कहते हैं कि अजीब अजीब नखरे पेखरे कर रहे होते हैं, हाथों का इस्तेमाल यूँ करना उनकी बड़ी एक आदत है। लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, कहते शायद 8-9 लैंग्वेजेस आती है, अच्छी बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर जर्मन से जर्मन में बात कर सकते हैं, फ्रेंच से फ्रेंच में बात कर सकते हैं, अरबिक और पर्शियन बोल सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी वो जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा मतलब ज़बरदस्त हो जाता है। अगर आप किसी पर्शियन यानी ईरानियन से फ़ारसी में बात करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ आप अगर अरबिक में बात कर रहे हैं, और मैक्रां के साथ अगर आप फ्रेंच बोल रहे हैं, और जर्मन चांसलर के साथ अब अगर आप जर्मन लैंग्वेज में उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं, तो नो डाउट कि बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। वी अप्रिशिएट दैट। लेकिन इसके अलावा जो उनका असल काम है एज एन प्राइम मिनिस्टर, अगर उनको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती और वो प्राइम मिनिस्टर है तो ओके, डजंट मैटर, चाइना। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है। मतलब जंग चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस आया है पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस इतनी ऊपर चली गई है कि पाकिस्तानी पब्लिक अफोर्ड भी नहीं कर पाती। इसीलिए दोस्तों अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मीडिया को डर है कि किसी भी वक्त पाकिस्तानी पब्लिक सड़क पे आ सकती है और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चेंज कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रही कि कैसे इस क्राइसिस को हम हैंडल करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले से बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी दूसरी कंट्री और IMF की लोन पे चलती है, और ऊपर से दोस्तों UAE ने भी पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब फोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस मौजूद है, फिर भी UAE ने पाकिस्तान को जो लोन दी थी उसको अचानक वापस मांग लिया है। इसीलिए अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रहा कि अब हम कैसे पाकिस्तान को हैंडल करें। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।